बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर करेंगे आर्टिकल 83। अक्सर भाइयों के कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज होता है आर्टिकल 83, लेकिन उन्हें इसकी तारीफ नहीं मत पता, या उस वक्त वो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं तो इस पर गौर नहीं करते। तो ये एक बड़ा वेपन है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आपने बाकी काफ़ी टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आर्टिकल के ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई, तो आप इस पर भी काम करें, लोगों की इसकी वजाहत दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई जो हैं वो अनजान होते हैं इस मामले से, तो वो साइन कर देते हैं, बाद में उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपके सामने एक आर्टिकल जो लेके आए हैं वो है आर्टिकल 83। इसी तरह हम इंशाल्लाह जितने भी आर्टिकल हैं एक एक करके वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप आसानी से देख सकें। सबसे पहले जो आज का हमारे पास जो लॉ है वो है आर्टिकल 83। ये एक ख़तरनाक चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ देता है ताजर को, बिजनेसमैन को, आपकी कंपनी के मालिक को। इसका बेसिक यही काम है कि ये आपको जंजीरें पहनाए और आपके ताजर की मर्जी आप पे लागू करे। इसकी सही तारीफ यही होगी शायद। इसकी जो मज़ीद तारीफ में बढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने लिखा है कि आपको सेम कंपनी में सेम स्किल में जाने से रोकना है। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप में काम करते हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप है, बकाला है, या लोहे का कारखाना है, कोई और इस तरह की चीज़ है, यानी जो भी आप एग्जांपल के तौर पे ले लें, मेडिकल स्टोर है, तो आपको सेम स्किल में आगे बढ़ने से रोकना है। अब बंदा जब किसी भी जगह पे काम करता है, जारी बात है, वो अगर एक लोहे के कारखाने में काम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस उसी लोहे के कारोबार में हो जाएगा, या अगर वो किसी मोबाइल शॉप पे काम करता है उसका एक्सपीरियंस उस मोबाइल शॉप के कारोबार में आगे बढ़ जाएगा। तो जारी बात है उसका जो रिलेटेड लोग होंगे वो उसी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर उसको अपना फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उसे उसी स्किल में आगे बढ़ना होगा, उसके जो चांसेस ज़्यादा होंगे वो उसी स्किल को लेके आगे बढ़ने के होंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर ये जो लॉ है ये आपके आड़े आ जाएगा आपके फ्यूचर के। कैसे? अगर आप एक मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, 2-4 साल बाद आपको एक्सपीरियंस हासिल हो गया, तो बेसिक वो जब आप वहाँ पे स्टॉप करते हैं अपना काम और आप किसी नेक्स्ट मेडिकल स्टोर को ज्वाइन करते हैं, किसी दूसरी कंपनी के मेडिकल स्टोर को ज्वाइन करते हैं, तो ये मेडिकल स्टोर वाला आपको चैलेंज कर सकता है। अगर आप किसी मेडिकल फार्मेसी, ये जो मेडिकल कंपनी में किसी में काम करते हैं, तो आप किसी दूसरी मेडिकल कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जारी बात है आपका शोबा वही है, फिर भी ये आर्टिकल आपके आड़े आ जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसफर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, आपको काम रोकना पड़ जाएगा, अदालत हुक्म दे देगी इसके ऊपर। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये आर्टिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज था, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त इस आर्टिकल को इग्नोर किया तो फिर ये आर्टिकल आपके लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है, एक खतरा साबित हो सकता है, अगर आपका कफील इस झंझट में पड़ना चाहे तो। बहरहाल महकमे के केस आसान नहीं होते, ना आपके लिए ना आपके कफील के लिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं इसमें टाइम का भी बहुत ज़्यादा जो है वो होना ज़रूरी है, और उसके लिए भाग दौड़ के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। तो ये सिलसिले होते हैं, अक्सर लोग इसे इस वजह से इग्नोर कर देते हैं, इससे बच जाते हैं। बहरहाल इसे चैलेंज किया जा सकता है, आपको सेम स्किल में जाने से रोका जा सकता है। हत्ता कि अगर आप फाइनल एग्जिट जाते हैं अपने मुल्क और दोबारा नए वीज़े पे सेम यानी कि स्किल की कंपनी में आ जाते हैं, तो फिर भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है नेक्स्ट 1 साल तक। 1 साल तक आपके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। 1 साल अगर आपको काम करते हो गया और आपके कफील ने केस दायर नहीं किया तो फिर वो केस करने का हक नहीं रखता। बेसिकली 2 साल की पाबंदी है, लेकिन 1 साल तक उसे केस दर्ज करने का हक है। अगर वो 1 साल तक केस दर्ज नहीं करता तो उसके बाद वो ये हक खो देगा कि वो आपके ऊपर केस करे, ठीक है जी। ये होगी इसकी तारीफ। तो मेरा भाई, इससे आपने बचना है। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर वहां पे आर्टिकल 83 लिखा है तो आपने उससे बिल्कुल इज्तनाब करना है। आपने उनको 100% मैं कहूँगा कि इनकार कर दें कि हम इस आर्टिकल की मौजूदगी में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ें साबित होंगी। जैसे आप एक बकाले पे काम करते हैं, मेरे दोस्त ने जिसने मुझे इस पर मशवरा दिया कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, उसने मुझे एक मिसाल दी कि अगर एक बकाले पे आप काम करते हैं और पांडा जो है वो उसका आपस में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन काम सेम है, वो आपको रोक सकता है। हाँ, आपको रोक सकता है। अगर आप एक बकाले से पांडे में जाके काम कर रहे हैं ट्रांसफर करवा के, तो ये जो बकाले का मालिक है वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, आपका काम रुकवा सकता है, आपका एग्जिट लग सकता है, या आपको इस काम से रोका जा सकता है, आपको दूसरे स्किल में जाने के लिए, प्रोफेशनल में जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप अपने मुल्क में चले जाएंगे या आप अपना प्रोफेशनल चेंज करके दूसरे काम में
कोई दूसरा काम ढूंढेंगे। तो मेरा भाई ये एक खतरनाक चीज़ है जिसकी तारीफ जितनी हम इसमें डिबेट करेंगे उतनी ही कम होगी, लेकिन मुख्तसर हमें ये समझना है कि ये हमारे फ्यूचर पे फुल स्टॉप है, या महदूद कह लीजिए कि हमें ये महदूद कर देगा कि जिस कंपनी में फिर हम हैं उसी में हमारा फ्यूचर है। या तो फिर हम अपने मुल्क एग्जिट जाएं, किसी दूसरी कंट्री में 2 साल के लिए चले जाएं, या अपनी कंट्री में 2 साल काम करें, फिर 2 साल के बाद सऊदीया वापस आएं, फिर हम यहाँ पे काम कर लें। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपने इससे बचना है। आर्टिकल 83 आपको आपके स्किल्स में काम करने से रोकता है, दैट्स इट, यही चीज़ है। इसमें तारीफ इसकी निकाल लें, आप अपने कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो दूसरों को देंगे, ये है वो है, इधर उधर की बातें जितनी शामिल कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिक यही चीज़ है कि ये आपके फ्यूचर के लिए खतरा है। इंसान किसी भी शोबे में जब 2-4 साल गुजारेगा, जाहिर सी बात है वो उसमें महारत रखेगा, उसी में वो आगे बढ़ सकता है। जब आप उसमें आगे बढ़ने का सोचेंगे तो ये आपको रोक देंगे, ये आपको जंजीर पहनाएगा आर्टिकल 83। अब इसकी मुकम्मल तारीफ आप समझ गए होंगे। अगर कोई भाई किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और वहां पे आर्टिकल 83 हो, तो आपने जस्ट ये नहीं देखना कि इसके नीचे तारीफ लिखी है कि इसका मतलब ये बनता है कि आप कंपनी की सीक्रेट जो मालूमात है वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेरा भाई ये इसका तर्जुमा बिल्कुल नहीं बनेगा। ये भी बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके दूसरे नुकसानात भी आपने ज़हन में रखने हैं कि ये आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे शेयर नहीं कर रहे, आप बोल देंगे कि मैं नहीं शेयर कर रहा, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं। मेरा भाई इसकी तारीफ मुकम्मल यही है कि ये आपको सेम प्रोफेशनल में नेक्स्ट कंपनी में जाने से रोक रहा है, याद रखें, दैट्स इट। यही इसका काम है कि आपको जंजीरें पहनाए। तो आपने सोचना है, देखना है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले इस दिन से कह रहा हूँ, जो भाई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे पढ़ें, पढ़ने के बगैर उस पर साइन ना करें। अगर किसी आर्टिकल का हवाला उसमें दिया गया है तो अगर आपको समझ नहीं आती हमसे शेयर करें। वैसे हम भी आजकल अगर कोई व्हाट्सएप पर रब्ता करता है तो उसे मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी होता है। सितंबर और अक्टूबर में मेंबरशिप ओपन है, इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर आपको जस्ट कमेंट्स में जवाब मिल सकेगा, व्हाट्सएप पे आपको जवाब नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे सिर्फ मेंबरान को जवाब मिला करेगा। ठीक है मेरा भाई, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको सिक्योर करेंगी अगर आप इन चीज़ों से एहतियात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।